व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम लेकर आए हुए हैं करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का फुल कोर्स, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी पाइथन को कवर कर रहे हैं, पाइथन को सीख रहे हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट की फॉर लूप की वीडियो होने जा रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर या हमारी इस वीडियो पर विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम इसको वॉच कर रहे हो, तो हमारी इस प्लेलिस्ट को, पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और वन बाय वन हमारी वीडियोस देख लीजिएगा। हमने अपनी इस वीडियो के अंदर फॉर लूप को कवर किया है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है फॉर लूप की, और इससे प्रीवियस वीडियो जो है हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो व्हाइल लूप की थी, उसको भी हमने डेफिनेशन और प्रैक्टिकली कोड करके देखा था। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपनी इस वीडियो में फॉर लूप। हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम अपने वीएस कोड की तरफ टर्न करते हैं। In Python, a for loop is a control flow statement that iterates over a sequence of items such as list, tuple, string, or range. It executes a block of code repeatedly for each time in the sequence. जैसा कि हमने कल भी देखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि उसमें वाइल लूप में भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट था, वो भी एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट थी, उसमें भी एक कंडीशन दी जाती है, और हमारे फॉर लूप में भी एक कंडीशन दी जाएगी। बेसिकली फॉर लूप्स जो होती हैं वो रिपीटेडली टास्क को हैंडल करती हैं, जो वो कंट्रोल स्टेटमेंट जो होती हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, वो एक प्रोग्राम के एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो है आपकी प्रोजेक्ट की, उसको हैंडल कर रही होती हैं। काफ़ी सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म कर रही होती हैं। बेसिकली इनका मेन काम जो होता है वो होता है आपका फ्लो को कंट्रोल करना, कि किस तरह का फ्लो चाहिए। कंडीशन भी है इसके अंदर सीक्वेंस भी है, इसके अंदर रिपीटेशन भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में व्हाइल लूप में देखा था, वहाँ भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट था और यहाँ भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। दैट आइटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, जो कि एक आइटरेट करती है कुछ आइटम की सीक्वेंस को, कुछ आइटम की लाइंस को, ऑर्डर्स को, सच एज लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज। इसके अंदर आप लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज के आइटम्स को आइटरेट करवा सकते हो, उनके ऊपर आप फॉर लूप एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली फॉर ईच आइटम इन द सीक्वेंस। ये ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है आपका, मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में व्हाइल लूप में कि आपका ब्लॉक ऑफ कोड कुछ भी हो सकता है। जस्ट प्रिंट लाइन भी एक आपका ब्लॉक ऑफ कोड हो सकती है लूप के अंदर, चाहे वो व्हाइल लूप हो चाहे वो फॉर लूप हो, कंडीशन के बाद। और आपका एक फंक्शन भी हो सकता है, एक आपका ऑब्जेक्ट, मतलब बड़े से बड़ा भी एक कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, और एक सिंगल लाइन प्रिंट की भी हो सकती है। तो वो आपका ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है, जो एक कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई पर उस चलता है, वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर, वहीं इस थ्योरी को समझेंगे थोड़ा प्रैक्टिकली करके, और उसमें हम काफ़ी देखेंगे, रेंज भी देखेंगे, लिस्ट को भी यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग को भी यूज़ करेंगे, इंटीजर को भी यूज़ करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड की स्क्रीन पर। तो जैसा आप देख पा रहे हो, मैंने अपनी मेन डॉट पी वाई फाइल जो है पाइथन की, वो ओपन कर ली है। अब हम इसमें फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेकिन अब मैं इस बार, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वाइल लूप में एक वेरिएबल बनाया था, आई इज इक्वल टू वन, इंटीजर का। लेकिन इसमें हम जो स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक अनदर डेटा टाइप, जो कि एक लिस्ट है। लिस्ट से हमने लास्ट टाइम पे एक वेरिएबल बनाया था इंटीजर का, बट यहाँ पे हम एक लिस्ट से स्टार्टिंग करते हैं। तो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से मैं सोच लेता हूँ फ़ोन, फ़ोन का बना लेते हैं। ओके, मैंने फ़ोन बना लिया। आप कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो, मैंने फ़ोन बना लिया बेसिकली। और इस फ़ोन के अंदर मैं कुछ इंटीजर रख देता हूँ, और रैंडमली रख देते हैं। 7.2 भी रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेटिंग कर ली। अब क्या होगा, मैं इसमें कंडीशन लगाता हूँ, फॉर एक्स इन फ़ोन, यानी कि अ, मैंने क्या कहा कि जो फ़ोन एक वेरिएबल बना रखा है, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कर रखी है। वो वैल्यू क्या है, एक लिस्ट है। और लिस्ट के अंदर क्या है, आपके डेटा, डेटा है, इंटीजर डेटा है। बेसिकली आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें इंटीजर और फ्लोट पॉइंट में दोनों कर रखे हैं। आप इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया फ़ोन नाम से। फिर मैंने उसमें क्या किया, मैंने एक फॉर लूप लगाई, और फॉर लूप में कंडीशन क्या लिखी, एक्स इन फ़ोन, यानी कि एक्स, एक्स जो है एक आइटरेटिव वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जो फ़ोन के अंदर जाएगा। फ़ोन के अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, ये लिस्ट पड़ी हुई है। मैंने लिस्ट स्टोर करवा रखी है, अभी जो मैंने लिखी है, बनाई है, इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, ये एक्स जो है फ़ोन में जाएगा, यानी कि ये एक्स इसमें जाएगा, किसमें, लिस्ट में। और उनकी वैल्यूज़ को आइटरेट करेगा, चेक करेगा। यानी कि जैसे ये एक्स, जब एक्स फ़ोन में जाएगा तो ये सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, इंडेक्सिंग पोज़ीशन पर, कौन सी, 0 पर। और 0 पर क्या है आपका 1, फिर 2, फिर 8, फिर 6, फिर 78.2, फिर 44, फिर 10। तो बेसिकली ये एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, वो जो आप अनदर वेरिएबल के अंदर भेज रहे हो, और उसको आइटरेट करेगा, देन उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं।
मैंने कहा प्रिंट एक्स, यानी कि अब मैं प्रिंट फोन नहीं करवा रहा, क्योंकि फोन अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो डायरेक्टली प्रिंट होगा ना, बट हमने तो एक्स जो वेरिएबल बनाया, आप इसकी जगह आई भी बना सकते हो, हमने वाइल लूप वाली अपनी लास्ट वीडियो में आई बनाया था। ठीक है, यहाँ पे आप मैं एक्स बना रहा हूँ, तो एक्स एक वेरिएबल है जो कि हम इसके अंदर भेजेंगे एक डिटेक्टर के तौर पे, मान के चलो अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए बोलूँ ना एक एग्जांपल, तो एक डिटेक्टर के तौर पे वो डिटेक्टर चेक करेगा अंदर क्या है, और एक एक करके वो प्रिंट करवाता रहेगा, ये कंडीशन ट्रू जब तक होती रहेगी, जब तक यानी कि यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जब लास्ट पे पहुंचेगा, उसको प्रिंट करवाने के बाद एंड हो जाएगा, तो ये लूप हमारा रुक जाएगा। ठीक है, जैसे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, मैं रन कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हो इन्हें सारी वैल्यू आइटरेट करती हैं, 1 2 8 6 7.8 78.2 44 10। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये था हमारा सिंपल सा वाइल लूप में एक लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा होता था, जैसे आई प्लस इज इक्वल टू वन, यानी कि इंक्रीमेंट के लिए, या फिर आप जो भी एक्शन परफॉर्म करो, डिक्रीमेंट करो या मल्टीप्लीकेशन करो या कोई अनदर वर्क करो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका 2 लाइन में कोड खत्म हो रहा है। इसका बेसिक आर्किटेक्चर ये है, सिंटैक्स ये है बेसिक, जिसमें आपके 2 लाइन के अंदर फोर लूप खत्म हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है। वो जो ऊपर वेरिएबल है वो तो सब जगह बनेगा वेरिएबल तो। ठीक है, तो हमारा ये एग्जांपल हो गया, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। हम्म, अब हम क्या करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। जैसे अब हम स्ट्रिंग में करवाते हैं, जैसे स्ट्रिंग हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया करियर कैंपस प्रो। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अभी क्या करेगा, ये एक्स जो है इस वाली स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, ये पूरी जो स्ट्रिंग है उसमें फिर वही जो काम इसने लिस्ट में जाकर करा था, वन बाय वन आइटरेट करने का और देन उसको प्रिंट एक्स में लाने का, यानी प्रिंट करवा ली हमने ये वाला वेरिएबल। ठीक है, आइटरेट हो गया है, देन क्या हुआ, ये एक एक करके वन बाय वन 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 ऐसा करके चलता चला जाएगा और हम यहाँ पे प्रिंट होता चला जाएगा, जैसे कि अभी लिस्ट में हो रहा था। हम रन करवा लेते हैं। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि इजीली क्लियर दिखे देगा। ये मेरे टर्मिनल पे देखिए, CAREER, ये हाइफन बीच का, ये जो हमने अपनी लिस्ट में दिया था, ये रहा हाइफन, एक ही तरफ 2 हाइफन है। ठीक है, फिर ये आया, फिर ये तो आपका ये स्ट्रिंग में प्रिंट हो चुका है। ठीक है, आप स्ट्रिंग के ऊपर फोर लूप रन कर सकते हो। अब हम इसमें ना जरा ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं, जो हमने वाइल लूप में भी देखी थी। ब्रेक क्या करता है, आपको पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आपकी आइट्रेशन को स्टॉप कर देता है। कैसे कर देता है, जो वाइल लूप में था वही सेम कंसेप्ट, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। हम देख लेते हैं, मैं एक दोबारा से वही वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट्स से अब मैं इसके अंदर थोड़े से ना कम ले लेता हूँ ताकि जल्दी आइट्रेट हो। मैंने ये कुछ ये ले लिया, और इस वाले को मैं क्लियर कर लेता हूँ, बस इसको डिलीट भी कर देता है। अब क्या हुआ, मैंने इसमें कहा फोर एक्स इन फोन, एक्स इन फोन एंड प्रिंट एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से यहाँ पे 3 है, हाँ हम यहाँ पे 88 कर लेते हैं, 88 ब्रेक। अब क्या हुआ देखिए, जो कि हमने, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट में जो वाइल लूप की वीडियो इससे पहले वाली जस्ट वो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। अगर वाइल लूप आपको आता है तो फॉर लूप बिल्कुल ईजी हो जाता है, या अगर आपको किसी अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है तो आपको फॉर लूप आता होगा, तो आप पाइथन का भी फॉर लूप ईजिली समझ लोगे। तो यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ, एक थोड़ा सा समझ लेते हैं बस, फिर यही कंसेप्ट ब्रेक वाला हम कंटिन्यू में भी लगाएंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो कि हमने वाइल में भी देखी है, वाइल लूप में। बस इसको समझ लेते हैं। एक वेरिएबल है, लिस्ट है बेसिकली, हमने उसके अंदर डाली हुई। अब हमने क्या करा, फॉर लूप बना दिया है। फॉर लूप के अंदर कंडीशन दे दी, क्या सिंपल कंडीशन है जो कि हम देते हुए आ रहे हैं, एक्स इन फोन, ये एक्स वेरिएबल जो है आइट्रेशन इसके अंदर जाएगी, फोन के अंदर। ठीक है, और वन बाय वन एक एक चीज़ को डिटेक्ट करेगी, चेक करेगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, उसको स्टोर कर लेगी अपने आप में और उसको प्रिंट करवा देगी। यहाँ तक तो हम करते हुए आ रहे थे, अभी हमने स्ट्रिंग में भी देखा अभी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर वही हुआ जो वाइल लूप में हमने किया था, क्या, एक्स इज इक्वल टू 88, यानी हमने यहाँ पे कहा कि अगर जब x, यानी कि जब ये चीज x फोन के अंदर चेक कर रहा हो, हाँ भाई 1 है, 2 है, 3 है, 88 है, 104 है, यानी कि 104 है, तो जब ये x फोन वेरिएबल के अंदर, जो कि बेसिकली लिस्ट डेटा टाइप की है, लिस्ट डेटा टाइप का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा है उसको वन बाय वन चेक कर रहा होगा, डिटेक्ट कर रहा होगा, तब इसको ये वाली लाइन मिलेगी, इफ अगर x इज इक्वल टू 88, अगर x 88 के बराबर है, ठीक है, चेक करेगा, तो वहां पे ब्रेक हो जाए, वहां पे ये लूप बंद हो जाएगा, फिर ये प्रिंट नहीं होगा 104, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी दी है कि जहां पर भी इसको ये मिलेगा वहां पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, हम रन करवाते हैं, आप देख सकते हो
1 2 3 88, 88 मिला, लेकिन 104 ये नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन ही दी थी जहां पर ये हो वहां पे ब्रेक हो जाए, यहाँ पे ब्रेक हो गया तो ये यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, मैं इसको कंडीशन में अगर यहाँ पे इसको मैं 2 दे देता हूँ तो ये 2 तक ही करेगा। देखिए, 2 तक, ये 2 तक गया, 2 पे इसको कंडीशन मिल गई और यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया और बाकी के छोड़ दिए, आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी दी थी कि अगर लूप चले और इसके अंदर दूसरी कंडीशन में ये मिल जाए कि x इक्वल टू 2, वहीं से ब्रेक कर दो। यही सेम कंसेप्ट हमने हमने वाइल लूप में देखा था, और अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यही कंसेप्ट होता है, वाइल का भी और फॉर लूप का भी और ब्रेक स्टेटमेंट का भी। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे ना कंटिन्यू स्टेटमेंट देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, यही रहने देते हैं फोन वेरिएबल। अब क्या करते हैं, एक्स इन फोन, ये भी सेम हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इतना हम चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, जैसे मानिए हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा और हम यहाँ पे कंडीशन वही लिख लेते हैं जो अभी हमने लिखी थी। यहाँ पे लेट से हम 3 कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया और यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट एक्स। ठीक है, इसमें सिर्फ बिल्कुल लाइट सा चेंज हमने क्या किया कि हम जो है ना, प्रिंट जो है पहले करवा रहे थे, ब्रेक वाले में क्या करवा रहे थे, प्रिंट यहाँ पर करवा रहे थे, हम ऊपर करवा रहे थे ना प्रिंट, देन उसके बाद हम ये वाली कंडीशन दे रहे थे और उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू का ब्रेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा कि हमने इस वाली कंडीशन को ऊपर लिख लिया और जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हम लास्ट में लेकर आ गए। इससे क्या फ़र्क होगा, इससे ये होगा कि पहले ना ये कंडीशन चेक हो जाएगी, ये वाली लूप चल जाएगा, लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोड चल जाएगा और उसमें कौन सा सबसे पहले चलेगा, ये। यानी कि सबसे पहले हमने लूप देखी, लूप के अंदर फोन के अंदर वो एक्स वेरिएबल आइटरेशन गया, डिटेक्ट किया, उसको स्टोर किया, देन ये वाली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब ये अंदर आएगा, फिर वहां पे देखेगा कि ये है, नहीं है, नहीं है, तो ये छोड़ देगा इस वाली लाइन को, प्रिंट एक्स कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। फिर ये दोबारा लूप चलेगा, ये वाली कंडीशन, ये अंदर जाएगा डिटेक्शन में, यहाँ पे देखेगा और फिर ये वाली लाइन चलेगी, ये मिला नहीं मिलेगा, फिर ये वाला इसको प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह जब ये यहाँ ये वाला फिर दोबारा ये वाला फोर लूप की कंडीशन चेक हो गई, फिर यहाँ पे जाएगा, आइटरेशन में जाएगा और जैसे इसको ये मिलेगा, फिर ये क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, 3 को स्किप कर देगा और आगे की कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू आगे की यहाँ पे 88 पे चला जाएगा, 104 पे, 3 को छोड़ देगा। 1 भी प्रिंट होगा, 2 भी प्रिंट होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 पे हमारी ये कंडीशन है। फिर 88 प्रिंट होगा, 104 प्रिंट होगा। ठीक है, ब्रेक में क्या कर रहा था कि वो वहीं पे ही पूरी की पूरी लूप स्टॉप कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, तोड़ रहा था। लेकिन कंटिन्यू में क्या है, कंटिन्यू में ये है कि जो आप कंडीशन दोगे इफ में, वहां पर क्या करेगा कि उसको ही करेगा, छोड़ेगा उस, वहां पर ब्रेक लगा के आगे की वैल्यूज को डिटेक्ट करके उसको प्रिंट करवा देगा, यानी उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर लेगा, लेकिन जो आपकी कंडीशन वाली है उसको छोड़ देगा। ब्रेक में इसका रिवर्स हो रहा था कि वहीं पे पूरी की पूरी लूप ही स्टॉप हो रही थी, पूरी पूरी लूप स्टॉप हो रही थी ब्रेक में। लेकिन कंटिन्यू में क्या है, जहां पे आपको पर्टिकुलर हिस्से में, पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपको काम करना है, आप उसको करिए और बाकी का रेस्ट ऐसे ही छोड़ दीजिए, सारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, हम इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 3 कंडीशन दी थी, क्या हुआ, 1 चेक करा तो 1 आ गया, 2 आ गया, फिर क्या हुआ, 3 पे ये वाली लाइन आ गई, इसने क्या करा, इसको छोड़ दिया और आगे के कंटिन्यू कर लिया, 88 104। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी एक बार 3 दे देता हूँ तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 3 दे दिया है, अब क्या होगा, इसने दोनों ही 3 छोड़ दिए, क्योंकि पहले इसने चेक करा, देखा अब दोबारा प्रिंट हो गया, मैं दोबारा करवा देता हूँ सेकंड। देखिए, यही आ जाएगा। क्यों आ रहा है कि पहले इसने क्या करा, यहाँ चेक करा, ये करा, फिर ये वाली कंडीशन में 3 मिला, इसने ही छोड़ दिया, फिर आगे गया, फिर दोबारा इसका 3 मिला, इसने ये देखा हाँ भाई है, तो इसको फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा से कंटिन्यू आगे चल गया। ठीक है, तो ये हो रहा है इसके अंदर, समझ आ रही होगी आपको। अब हम इसमें देखते हैं एक रेंज का, रेंज फंक्शन जो होता है, रेंज जिसमें हम रेंज देते थे, बेसिकली वो एक डेटा टाइप भी कहलाता है रेंज। ठीक है, तो हम उसमें रेंज में फॉर लूप लगा के देख लेते हैं, जैसे फॉर एक्स इन रेंज 10। ठीक है, मैंने इसको ये दे दिया और मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट में क्या होगा, हमारा एक्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल इस वाली रेंज के अंदर गया और इसके अंदर हमने 10 पास कर दिया पैरामीटर। ठीक, ठीक है, और वो वैल्यू एक एक करके इसमें आएगी और ये प्रिंट करवाता चला जाएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, प्रिंट हो गया, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 9 तक। 9 तक क्यों हुआ, ये बात आपको पता होगी कि हमने जब अपने डेटा मेथड्स की और डेटा टाइप की वो की थी, वीडियोस में हमने लर्न किया था, तब हमने देखा था कि जो लास्ट का होता है डेस्टिनेशन पोजीशन जो होती है वो नहीं आती।
डेस्टिनेशन पोजीशन जो होती है वो नहीं आती, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आती। तो यहाँ पे 10 है, अगर मैं इसको 11 कर दूंगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो आप, 0 से लेकर 10 प्रिंट हो गया, लेकिन 11 नहीं हुआ। मैं यहाँ पे 12 कर दूंगा तो अब 11 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको 13 कर दूंगा, ये तो ये 12 तक प्रिंट हो जाएगा। मैं अगर इसको 19 कर दूंगा तो ये 18 तक प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा रेंज था। रेंज के अंदर हमने कैसा करा, अब रेंज में ना हमने एक ही पैरामीटर पास करा है, तो क्या कर रहा है बाय डिफॉल्ट, क्या कर रहा है, 0 से लेकर उस पैरामीटर तक जो तक हमने लिया है डेस्टिनेशन तक, वहां तक लेके आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें ना दो पैरामीटर पास करते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, मैं दोबारा रन करूंगा तो न्यू वैल्यू आएगी। मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से 2 और 6। मैंने उसको 2 और 6 कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अब आपका क्या प्रिंट होगा, जैसे कि रेंज डेटा टाइप में प्रिंट हो रहा था, क्या प्रिंट हो रहा था हम देख लेते हैं। टू, टू आया, यानी टू स्टार्टिंग पोजीशन है, टू आया, 3 आया, 4 आया एंड 5 आया। 6 क्यों नहीं आया, 6 एक डेस्टिनेशन पोजीशन है, नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसकी जगह 7 ले लेता हूँ, अब आपका 6 भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 6 भी काउंट हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, मैं इसके अंदर कर लेता हूँ 3 यहाँ पे। अब क्या प्रिंट होगा, अब आपका 2 और 5 प्रिंट हुआ। ये 3 क्या हुआ, 3 आपका स्टेप हुआ। रेंज डेटा टाइप आपको समझना होगा इसके लिए। फॉर लूप से पहले रेंज डेटा टाइप जो है, रेंज कैसे काम करता है आपको वो समझना होगा। अगर हम इसमें एक पैरामीटर देते हैं, लेट्स से ये, तो ये क्या हुआ, ये एक आपकी पर्टिकुलर रेंज हो गई है कि ये 0 से लेकर आपके वहां तक प्रिंट करवा देगा। ठीक है, आपकी रेंज बना देगा, क्रिएट कर देगा। ठीक है, 0 और 1। और ये जो है ना लास्ट, ये डेस्टिनेशन पोजीशन होती है, ये काउंट नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि हम इसमें दो पैरामीटर दे देते हैं। लेट्स से मैंने 8 दे दिया। अब क्या हुआ, ये आपकी स्टार्ट पोजीशन हो गई, ये आपकी एंड पोजीशन हो गई, लेकिन ये काउंट नहीं होगा, इससे पहले पहले वाले सारे काउंट हो जाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब मैंने इसमें 3 पैरामीटर दे दिए। जैसे लेट से मैंने 3 दे दिया। इसमें क्या हुआ कि स्टेप है, स्टेप यानी कि आपको कितने स्टेप चलना है, कितने कदम चलना है। 2 से स्टार्ट होगा, कदम कितने चलेगा, 3 बीच में, और एंड कहाँ पर हो जाएगा, 8 पर। 8 से पहले पहले एंड हो जाएगा, यानी 7 पर एंड हो जाएगा, क्योंकि 8 डेस्टिनेशन पोजीशन है। ठीक है, यानी कि 2, पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 2 के बाद 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर 5 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। 2 प्रिंट हुआ, फिर 5 प्रिंट हुआ, क्योंकि पहले 2 प्रिंट हो गया स्टार्टिंग पोजीशन, फिर 2 के बाद 3, मतलब 3 स्टेप चला, फिर क्या मिला इसको, 5। 5 प्रिंट कर दिया, फिर 5 के बाद 3 स्टेप चला, फिर क्या मिला इसको, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। लेकिन 8 काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि 8 तो हमारी डेस्टिनेशन पोजीशन है, तो ये उसने प्रिंट ही नहीं किया। आप देख सकते हो मेरे टर्मिनल पर कि 2 और 5 तो इसने प्रिंट ही नहीं किया। सिंपल है। तो ये था हमारा रेंज। अब मैंने तीनों पैरामीटर समझा दिए, और इसमें आपको रेंज डेटा टाइप जो है दोबारा से रिवीजन करने के लिए मिल गया। ठीक है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसको भी किल कर देते हैं। अब हमारा एक आता है एल्स का। ठीक है, एल्स समझ लेते हैं लास्ट, देन हमारी ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगी। जैसे फॉर एक्स इन रेंज के साथ ही समझा देता हूँ, एक्स इन रेंज लेट्स से 7। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये कहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंट आपका 7 तक। ये आपका 7 तक प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 7 काउंट नहीं होगा। क्या काउंट होगा, 6, यानी 6 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6। मैं करवा लेता हूँ एक बार। जब आपको एक बार 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 रिपीट होंगी ना चीज़ें, तो माइंड में मेमोराइज हो जाती हैं, माइंड में वो मेमोरी रीइंफोर्स करती है और उनको याद कर लेती है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6, सिंपल है, 6 तक हो गया। अब इसमें हम कंडीशन दे देते हैं, इसमें हम क्या कंडीशन दे देते हैं, लेट्स से मैं इसमें क्या देता हूँ, एल्स प्रिंट एंड, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग है बेसिकली ये तो, कंप्लीटेड। ठीक है, जब ये आपका यहाँ तक चल जाएगा ना 7 तक, यानी कि 6 तक, 7 तो इसकी डेस्टिनेशन पोजीशन है, फिर उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चलेगी एल्स वाली, और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। मैं करवा लेता हूँ, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड और कंप्लीटेड, ये वाली आपकी लाइन चल गई। तो एल्स भी आप यूज कर सकते हो फॉर के साथ, और इसके अंदर आप इफ एल्स, यानी कि जैसे हमने पहले करा था अभी ब्रेक और कंटिन्यू वाली में, इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर लूप के अंदर भी। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर लूप, और हमारी लास्ट वीडियो में जो है वो था हमारा वाइल लूप। तो हमने दोनों लूप कवर कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। और फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कंसेप्ट होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, फंक्शन। फिर आता है आपके बाद उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि आपकी क्लासेस, क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारी कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कल, यानी कि अब जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम जो देखेंगे वो फंक्शंस हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, अपने टेक लर्नर्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ आप हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फंक्शन को लर्न करेंगे, फंक्शन को वन बाय वन प्रैक्टिकली कोड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।